नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल समाधान बेसिक पर। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे शिक्षा महानिदेशक महोदय का आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश ऑनलाइन लेने के विषय में एक विस्तृत दिशा निर्देश आ चुका है और जिसमें बहुत सी नई बातें भी हैं, जैसे कि सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक ये सभी अपने आकस्मिक अवकाश का ऑनलाइन आवेदन अपने प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक की आईडी पे भेजेंगे। और यदि प्रधान अध्यापक को आकस्मिक अवकाश या किसी भी अवकाश की आवश्यकता है तो वो उसे अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की आईडी पे भेजेंगे। तो अब यहाँ प्रश्न आता है, बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई अब ये जो प्रोसेस है इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे एक सहायक अध्यापक अपने प्रधान अध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर चुने या किस प्रकार से वो छुट्टियों का आवेदन करें। और फिर प्रधान अध्यापक की तरफ से भी फ़ोन आए कि भाई हम कैसे किसी की छुट्टी को एक्सेप्ट करेंगे, क्या प्रोसेस होगी। तो इसके लिए मैंने अपना नया वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब देगा और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, इस प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले मानव संपदा को ओपन करना पड़ेगा और हम गूगल क्रोम पे जाते हैं और मानव संपदा को इस प्रकार से खोलते हैं। यहाँ पर हम EHRMS लॉगिन पर जाएंगे और आईडी खोलेंगे। जैसे मैं अपनी आईडी खोल रहा हूँ, ये है आईडी, पासवर्ड मेरा सेव है और ये मैंने कैप्चा कोड एंटर किया, हिंदी में आ गया। जस्ट अ मिनट। अब ठीक है। यहाँ से मैंने लॉगिन किया इस प्रकार से, ये मेरा पेज खुल के आ रहा है। अब यहाँ हमें लीव मॉड्यूल में दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है माई लीव और दूसरा है अदर लीव। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये नया आया है, पहले ऐसा नहीं था। देखिए, माई लीव ऑप्शन वो है जब हम खुद छुट्टी लेना चाहते हैं। देखिए, माई लीव में सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई लीव, दूसरा ऑप्शन है व्यू बैलेंस, तीसरा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, लीव अर्ली ज्वाइनिंग, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि अप्लाई लीव का मतलब है कि हम खुद आवेदन करना चाहते हैं अपने सक्षम अधिकारी की आईडी पर। दूसरा है व्यू बैलेंस। इस व्यू बैलेंस में जाकर हम ये देख सकते हैं कि हमारे मानव संपदा आईडी में कितना छुट्टियां हमारे पास बैलेंस है, हम कितनी छुट्टियों का उपभोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस है, जहाँ पे अगर यदि हमने कोई आवेदन किया है तो वो एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इसका स्टेटस यहाँ से चेक होता है। कैंसिल लीव ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर हम कोई छुट्टी अप्लाई कर चुके हैं और सडन हमें ज़रूरत पड़ जाए कि नहीं अभी आज हमें स्कूल जाना है और छुट्टी कैंसिल करनी है, तो इस ऑप्शन से जाके हम छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं। लीव अर्ली ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने मान के चलिए 3 दिन की छुट्टी ली और 2 दिन बाद ही हम स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ लीव अर्ली ज्वाइनिंग ऑप्शन पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट ऑप्शन है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। जब हम अपनी छुट्टी को पूरा कर चुके होते हैं, उसके बाद जब विद्यालय लौटते हैं तो यहाँ पर जाके हम सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाते हैं। मैं सबके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं अप्लाई लीव ऑप्शन में जाता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर खुल रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर, अभी मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे BEO महोदय हैं। अब मुझे मान लीजिए अपने हेड मास्टर को, अपने प्रधान अध्यापक महोदय को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनना है, तो मैं यहाँ चेंज ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए सर का नाम आ रहा है, यहाँ एडिट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑफिस लेवल। तो देखिए, हेडमास्टर के केस में, अध्यापक के केस में ऑफिस लेवल हम स्कूल रखेंगे और आपका जो भी विद्यालय हो उस विद्यालय का नाम यहाँ लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ये आ चुका है हमारा ब्लॉक। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैंने अपना स्कूल मिल गया मुझे एंड यहाँ पर हम डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे, असिस्टेंट टीचर या फिर हेड मास्टर।
अब अगर आपके प्रधानाध्यापक फुल फ्लेज्ड प्रधानाध्यापक हों तो आप हेडमास्टर ऑप्शन पे जाएंगे, अदरवाइज़ असिस्टेंट टीचर पे जाएंगे और यहाँ पर आपको अपने स्कूल के सभी टीचरों का नाम मिल जाएगा। तो मेरे इंचार्ज हेडमास्टर इस समय ये हैं, मैंने इनको सेलेक्ट किया और अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। आर यू श्योर टू अपडेट? ओके। इस प्रकार से हम अपने प्रधानाध्यापक को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनते हैं। अब अगर मैं छुट्टी अप्लाई करूँगा, आवेदन भेजूँगा, तो वो इनकी आईडी पे जाएगा। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, देखिए मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम बदल गया है। सपोज़ करिए मैं लीव टाइप ऑप्शन में जाता हूँ, कैजुअल लीव लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं दिन सेलेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं संडे का दिन चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर लिख के देखिए कितना बेहतरीन पोर्टल है ये, हॉलीडे फाउंड ऑन 6/12/2020, यानी आप छुट्टी के दिन छुट्टी के दिन आप आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 7 तारीख को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ग्राउंड ऑन विच लीव इज़ अप्लाइड फॉर, इसका मतलब ये होता है कि आप क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं। तो यहाँ आप अपना मेडिकल ग्राउंड या अदरवाइज़ डोमेस्टिक वर्क या घर का काम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आवश्यकता है। और इसके नीचे एक ऑप्शन ये भी है, एड्रेस ड्यूरिंग लीव इफ़ स्टेशन लीव रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपना मुख्यालय छोड़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा कि छुट्टी के दौरान आप किस एड्रेस पर रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में नीचे अपलोड अटैचमेंट, इस ऑप्शन में जाकर हम अपना एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारे फ़ोन पे होना चाहिए। कई बार लोग क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या साइज़ बड़ा आता है। देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है। एक फ़ोटो रिसाइज़र नाम का ऐप होता है, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं। इस फ़ोटो रिसाइज़र ऐप में जाते हैं और इसे खोल लेते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट फ़ोटोज़। ठीक है। तो अगर फ़ोटो आपके ने पहले से खींच रखी है तो आप फ़ोटो सेलेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। टेक अ फ़ोटो, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो खींचता हूँ। ये फ़ोटो मैंने खींच ली है, इसे ओके करता हूँ। अब मैं रिसाइज़र ऐप में देखिए मेरा फ़ोटो ये 6.5 MB का है। अब 6.5 MB का फ़ोटो मानव संपदा पोर्टल पर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में रिसाइज़ ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, इसको 40% पे तकरीबन रिसाइज़ कर लेंगे। तो मेरी फ़ोटो 571 KB की बन चुकी है। ऐड वगैरह आते हैं। 571 KB की बन चुकी है। मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन पे जाता हूँ, फ़ोटो रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरी 6.5 MB की फ़ोटो ख़त्म हो जाती है। ये 571 MB की है। इसे और रिप्लेस करना चाहते थे, इसे आप और रिप्लेस कर सकते 40% पे। हालांकि 2 MB की फ़ोटो मानव संपदा पे एक्सेप्टेबल है, तो ज़्यादा छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, वरना फ़ोटो ब्लर हो जाएगी। और उसके बाद में हम यहाँ से वापस अपने पेज पर चले जाते हैं, जो कि हमारा पेज खुला हुआ था। और देखिए हम यहाँ पर चूज़ फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं फाइल्स पे जाऊँगा और यहाँ पर हमें उस लोकेशन पे पहुँचना पड़ेगा। इमेजेस ऑप्शन है, सबके में अलग अलग ऑप्शन रहता है। मुझे फ़ोटो रिसाइज़र ऑप्शन मिलेगा यहीं पर, ये पड़ा हुआ है। इसमें मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ वैसे ही पड़ी हुई हैं। मैं किसी भी एक फ़ोटो को यूं ही सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, देखिए फ़ोटो सेलेक्ट हो गई। अगर मैं इसे सबमिट कर दूं, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, वो पूछेगा आर यू श्योर। अब मैं अगर इसे ओके करता हूं तो मेरा ये छुट्टी के लिए एप्लीकेशन मेरे हेडमास्टर की आईडी पे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप छुट्टी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा ऑप्शन है, इसके बारे में बात करूं। हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे मेडिकल के लिए भी पूछा था कि मेडिकल के लिए क्या करना है। देखिए मेडिकल के लिए जो गाइडलाइन आई हुई है वो थोड़ा सा विस्तार से ये है कि आपको डॉक्टर का पर्चा लगेगा और डॉक्टर उसमें प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको लगभग कितने दिन का बेड रेस्ट चाहिए या कितने दिन का ट्रीटमेंट चाहिए। जब आप अपने पर्चे पर वो चीज़ लिखवा लेंगे, उसके बाद उतने ही दिन का आप आवेदन कर सकते हैं। और चूज़ फाइल ऑप्शन में जाकर आपको
डॉक्टर का वो पर्चा जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक किया हो कि हाँ भाई कितने दिन का चाहिए आपको अवकाश, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ही उस पर फर्दर आगे प्रोसेस हो सकती है। देखिए दूसरा ऑप्शन है हमारा अदर लीव। अदर लीव का मतलब क्या है कि अगर किसी ने हमें आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है, सपोज़ करिए आप हेडमास्टर हैं और आपके सहायक अध्यापक ने आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है और आप उसकी छुट्टी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि व्यू पेंडिंग, यहाँ पर अदर लीव ऑप्शन में जाएंगे और व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाना है इस तरीके से। और देखिए मेरा पेज लॉग आउट हो गया है, मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से पेज लॉगिन हो गया है। और यहाँ लीव मॉड्यूल में जाना है, अदर लीव, ये है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ जैसे एक छुट्टी आई हुई है और मुझे इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ देखिए 3 ऑप्शन खुलते हैं। देखिए ऑप्शन का नाम है टेक एक्शन। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं हमको। पहला है अप्रूव, दूसरा है रिजेक्ट एंड तीसरा है फॉरवर्ड। देखिए अगर आप अप्रूव करते हैं, और देखिए यहाँ पर व्यू अटैचमेंट भी, आप इस ऑप्शन में जाकर एप्लीकेशन भी देख सकते हैं कि अध्यापक ने कैसी एप्लीकेशन लगाई है। कभी कभी नहीं खुलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अप्रूव ऑप्शन में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और ये छुट्टी आपकी जो टीचर ने आपको भेजी है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट आता है। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि महानिदेशक महोदय का निर्देश है कि अगर किसी की छुट्टी रिजेक्ट की जाती है तो इसमें एक रीज़न होना चाहिए ताकि संबंधित अध्यापक को ये पता चल सके कि उसके एप्लीकेशन में क्या कमी थी जिस कारण छुट्टी उसकी अस्वीकृत कर दी गई। देखिए तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड। ये ऑप्शन कब काम आता है, यदि किसी अध्यापक ने आपको ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है जिसको स्वीकार करने के लिए आप सक्षम नहीं हैं। सपोज़ करिए आपके सहायक अध्यापक ने आपको मेडिकल लीव के लिए आवेदन कर दिया, या बाल्यकाल देखभाल CCL के लिए आवेदन कर लिया, या मैटरनिटी के लिए आवेदन कर दिया आपकी आईडी पर, तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है फॉरवर्ड। इस ऑप्शन में जाना है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो सारे ऑप्शन खुलेंगे। जैसे ऑफिस का स्टेट खुला हुआ है, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दैट सेलेक्ट ऑफिस, तो हम जो भी हमारे महोदय हों, सक्षम अधिकारी हों, एंड सपोज़ करिए BSA हमीरपुर, यहाँ जैसे मेरे BSA साहब हैं, इनकी आईडी पर मैं इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। यहाँ रिमार्क में कुछ लिख दिया जाएगा और फॉरवर्ड, जैसे ही फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन जो होता है वो उस सक्षम अधिकारी की आईडी पर पहुँच जाएगा। हालांकि मुझे इसे एक्सेप्ट करना है, मैं इसे अप्रूव करता हूँ और सेव करता हूँ, और इस प्रकार से अध्यापक की छुट्टी स्वीकृत हो जाती है। एक प्रश्न और पूछा था मेरे एक प्रधानाध्यापक हैं, मित्र हैं मेरे, उन्होंने कहा था कि यदि एक प्रधानाध्यापक रात में अपनी छुट्टी को संबंधित अधिकारी के पास में भेजता है और संबंधित सक्षम अधिकारी उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, और उसी दिन सुबह उनके कोई सहायक अध्यापक हेडमास्टर की आईडी पर अपना आवेदन करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हेडमास्टर उसको स्वीकृत कैसे करे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास फॉरवर्ड का ऑप्शन है, आप वहां जाइए, उसकी छुट्टी खोलिए और फॉरवर्ड कर दीजिए आप संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की आईडी पर, और रिमार्क में लिख सकते हैं कि सर आई एम ऑलरेडी ऑन लीव। तो इस प्रकार से जो छुट्टी आपके पोर्टल में आई थी आप उसे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की आईडी पे भेज सकते हैं, जहां से उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा। और भी जो सवाल होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सभी सवालों की, सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ।